अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड गोल्ड और क्रूड ऑयल को डिस्कस करेंगे कि अभी के लिए हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स कहां पर आ रही हैं। लास्ट वीक में जब मैंने आपको ये अपडेट दी थी उसमें मैंने आपसे ये कहा था क्रूड ऑयल के बारे में कि 73-72 के आसपास मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड जोन है और हम लोग मार्केट को तकरीबन 82 तक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल भी ट्रेड किया था मैंने और आपसे भी कहा था कि पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है। कल रात को जब मैंने नोटिस किया दोस्तों तो 82.45 का हाई हमारे पास क्रूड ऑयल में लग चुका था। तकरीबन कल भी लगा है और परसों भी। ठीक है, तो अच्छा खासा टारगेट अचीव हो चुका था। अभी के लिए हमारे पास क्रूड ऑयल में सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या हैं और अपना गोल्ड को भी डिस्कस करेंगे। डेटा आपको पता है मैं आपके साथ वीक के स्टार्ट में शेयर करता हूं, तो डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी के लिए इंस्टीट्यूशंस का टिल्ट कहां पर है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में सेंटीमेंट भी देखेंगे कि अभी के लिए कमोडिटी को लेकर लोगों का क्या सेंटीमेंट है और आपके इंस्टीट्यूशंस का, और इकोनॉमिक कैलेंडर को भी डिस्कस कर लेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले डेटा की तरफ, उसके बाद मैं आपको इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ ले चलूँगा और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों ये इंस्टीट्यूशनल डेटा होता है कॉमेक्स और नाइमेक्स का। इसमें हमें ये पता चल जाता है कि आपके इंस्टीट्यूशंस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं इधर वो बाइंग साइड पर ज़्यादा हैं या शॉर्ट सेलिंग पर। ये डेटा काफ़ी हद तक आपकी हेल्प आउट भी करता है। जब आपके पास सप्लाई और डिमांड जोन्स क्लियर हो जाती हैं तो इट मीन्स के डायरेक्शन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर गोल्ड को देखें दोस्तों तो आप ऐसा समझे कि 1,32,000 के आसपास 132,000 हमारे पास लॉन्ग में कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं गोल्ड को। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। और अगर शॉर्ट को देखते हैं तो हमारे पास 54,000 के आसपास हैं। और अगर हम लेवरेज ट्रेडर्स की बात करते हैं तो आप ऐसा समझें कि बाइंग पर वो बहुत कम बैठे हुए हैं, तकरीबन 12,000 के आसपास उनके कॉन्ट्रैक्ट ओपन हैं। और अगर शॉर्ट सेलिंग देखते हैं तो ऐसा समझें कि आप तकरीबन 58,000 के आसपास मार्केट में अभी भी लेवरेज ट्रेडर्स जो हैं वो शॉर्ट कर रहे हैं। तो इधर से क्लियरली पता चल जाता है कि अभी के लिए आपकी मार्केट को इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट कर रही हैं। इसीलिए हमारे पास गोल्ड की प्राइस अभी भी तकरीबन 1930 प्लस ही चल रही है। ठीक है, तो ये क्लियर इट मीन्स क्या, इसी तरह ये आपको पता चल जाता है कि मार्केट में एग्जैक्टली डोमिनेट कौन कर रहा है। तो अभी के लिए मार्जिन ट्रेडर्स जो हैं दोस्तों बिल्कुल आपकी मार्केट को डोमिनेट नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूशंस ही आपकी मार्केट को डोमिनेट कर रही है और इसीलिए आपकी प्राइस एप्रिसिएशन गोल्ड के एंड पर आ रही है। बढ़ते हैं दोस्तों, अभी क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशंस के एंड पर हमारे पास तकरीबन 2,09,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी बाइंग पर पड़े हुए हैं। और अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं तो सिर्फ 20,000 के आसपास हैं। तकरीबन आप ऐसा समझेंगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑल एंड ऑल ये लोग 90% आपके इंस्टीट्यूशंस क्रूड ऑयल पर बाइंग पर बैठी हुई हैं। लास्ट वीक भी मैंने आपसे ये कहा था और उससे भी पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि इंस्टीट्यूशंस आपकी फुल ऑन बाइंग पर बैठी हुई है जब बात आती है आपकी कमोडिटी मार्केट में, एनर्जी सेक्टर पर, अपना क्रूड ऑयल की। ठीक है, तो उसका आप खुद भी देख सकते हैं रिज़ल्ट कि मार्केट में 82 का हाई लग गया था। और जब मैंने आपके साथ लास्ट टाइम डेटा शेयर किया था उस टाइम मुझे याद है मार्केट की 71 या 72 के आसपास प्राइस चल रही थी। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि 82-83 का जो एरिया है यहाँ पर हमारे पास मार्केट में ज़बरदस्त एक सप्लाई जोन है। ठीक है, तो लेवरेज ट्रेडर्स अभी के लिए आप ऐसा समझें कि फुल फ़ायदा उठा रहे हैं और तकरीबन 3 लाख के आसपास शॉर्ट सेलिंग में कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा लग रहा है हमारे पास सप्लाई जोन जो है वो टच हो चुकी है। यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आई है। एग्जैक्टली जैसे ही आपकी मार्केट ने 82, 30, 40 का लेवल जैसे ही ट्राई किया है तो बहुत सारे शॉर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो ट्रिगर हुए हैं मार्केट में और उसका रिज़ल्ट आपके सामने तकरीबन अभी भी अपना, अगर हम क्रूड ऑयल को देखते हैं कल भी 78-90 का लो लगा था। अभी के लिए अगर उनकी बाइंग की पोजीशन देखते हैं दोस्तों तो आप ऐसा समझिए कि ये भी 80-85% आपके लेवरेज ट्रेडर्स जो हैं ये शॉर्ट सेलिंग पर है। पर एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है अभी के लिए कि इंस्टीट्यूशंस ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं जब 82 का लेवल आया होगा तो उसमें बहुत सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बुक भी हो चुके होंगे। इसीलिए आपकी मार्केट में अभी के लिए शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है। इकोनॉमिक कैलेंडर पर दोस्तों हमारे पास कुछ ज़्यादा इट मीन्स के सॉलिड न्यूज़ नहीं है इस वीक में। अभी के लिए क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आ चुकी हैं। आप ऐसा समझें कि काफ़ी अच्छा डेटा आया है पर उसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि जो शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर अभी के लिए मार्केट में है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे जाकर मैं आपको सप्लाई जोन्स जितनी भी आ रही है मार्केट में वो सारी बता दूंगा तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। कल हमारे पास एडवांस जीडीपी का डेटा है और उसके बाद आप ऐसा समझेंगे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स कुछ इतना खास इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर इस डेटा की वजह से नहीं पड़ने वाला। तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको मार्केट का सेंटीमेंट दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे।
दोस्तों अगर मार्केट की सेंटीमेंट की बात करें तो आप ऐसा समझे कि जो मार्केट में आपके बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि आपका आईजी, सेक्सो बैंक हो गया, डूकास, ओवांडा, इनमें जो पब्लिक की पोजीशनें होती हैं ये तकरीबन एग्जैक्टली वैलिड डेटा होता है, ठीक है। तो अभी के लिए जो हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं वो आप ऐसा समझे कि बिल्कुल 50-50 है गोल्ड को लेकर। और इसमें एक और भी हेल्प आउट हो जाती है, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था, मेजॉरिटी पब्लिक जो होती है वो आप ऐसा समझें कि लेवरेज या मार्जिन की तरफ ज़्यादा ट्रेड होते हैं। इसीलिए आपको क्रूड ऑयल में भी आपने देखा होगा कि तकरीबन 3 लाख के भी ऊपर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सेलिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप ये डेटा देखते हैं, इससे काफ़ी हद तक आपको गोल्ड ट्रेडिंग में भी आसानी हो जाती है कि पब्लिक, मेजॉरिटी पब्लिक जो है उनका सेंटीमेंट क्या है। अभी के लिए दोस्तों गोल्ड की सूरत हाल ये है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट अभी के लिए क्रिएट नहीं हो रहा है, न्यू बायर्स गोल्ड की तरफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों अगर चार्टिंग की बात करें तो स्टार्ट हम लोग क्रूड ऑयल से करेंगे। तकरीबन अभी के लिए आपकी करंट मार्केट प्राइस जो है वो $80.40 के आसपास चल रही है। ट्रेंड्स जो हैं वो हमारे पास बुलिश हैं। जब तक हमारी मार्केट 78 के नीचे ट्रेड होने ना शुरू हो जाए, आप ऐसा समझे कि मार्केट का ट्रेंड अभी के लिए बुलिश रहेगा। $78 के आसपास मार्केट में डिमांड जोन रहेगी और 82 के आसपास मार्केट में शॉर्ट सेलिंग रहेगी। ज़बरदस्त आपकी सप्लाई जोन अभी के लिए आ रही है। अगर आप मार्केट में देखते हैं, मंडे से तो मैं पर्सनली भी ट्रेड कर रहा हूँ इन लेवल्स पर, तकरीबन 3-4 बार से मार्केट में अच्छी खासी रिजेक्शन हो रही है और आज भी आपकी मार्केट में तकरीबन $79.50 के आसपास लो लग चुका है। करंट सप्लाई हमारे पास अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो $82.50 के आसपास आ रही है, ठीक है। और सेकेंड सप्लाई हमारे पास आ रही है $84 राउंड टन में। और अगर डिमांड की बात करते हैं तो पहली डिमांड जोन हमारे पास $78 की आ रही है। जब तक आपकी मार्केट इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड होती है, ज़बरदस्त मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी और आप $82 तक मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास $78 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम लोग मार्केट को 75-40 तक काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। क्लोजिंग बड़ा मैटर करती है दोस्तों, इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है। अगर आप अपनी जैसे ही पोजीशनिंग करते हैं, क्लोजिंग को देखा करें, जो लेवल आपको बता दिए जाएं, जो नंबर आपको बता दिए जाएं, उन्हें आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम गोल्ड की तरफ। अगर गोल्ड की बात करें दोस्तों तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 1933 की चल रही है। ट्रेंड्स ऑफ कोर्स हमारे पास बुलिश हैं। तकरीबन 1620 से ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मार्केट आपकी फुल टाइम बुलिश है जब बात आती है गोल्ड की। इसीलिए मैं आपसे स्टार्ट से ही कह रहा था कि जब भी आपको मार्केट डिमांड जोन पर मिलें, जैसे ही मार्केट में करेक्शन आती है, बाइंग में रहें, लॉन्ग में रहें, तो आप काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे। पर अभी के लिए दोस्तों मार्केट काफ़ी क्रिटिकल लेवल पर पहुँच चुकी है। मैं आपको चार्ट पर थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। ये जहाँ पर मैं अभी के लिए माउस स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आप इस जगह को देखें तो 1940-50 का लेवल जब लास्ट टाइम आया था, एक तो ये आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। तकरीबन जब 2011 या 12 में आपका 1921 का लगा था, उस टाइम से ये एक ऑल टाइम हाई लगा था उस टाइम में, ठीक है। तो ये जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजिकल लेवल भी बन जाते हैं। मार्केट में शॉर्ट के ऑर्डर बड़े ज़्यादा होते हैं। जब इस लेवल पर मार्केट लास्ट टाइम भी आई थी तो आप खुद सोचें तकरीबन 1 से 1.5 महीना मार्केट ने स्ट्रगल किया था इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो अभी भी मार्केट में स्ट्रगल ही हो रहा है। 1940 की हमारे पास पहली सप्लाई है। लेट सपोज अगर उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम लोग 1960 तक अपनी मार्केट को काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से तकरीबन अभी आप ऐसा समझे कि 1 हफ़्ता हो गया है और रिजेक्शन ही मिल रही है मार्केट को, ठीक है। अगर यहाँ से शॉर्ट सेलिंग सही से हो गई तो अभी के लिए हमारे पास डिमांड जोन कहाँ पर आ रही है वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। सप्लाई दोनों लेवल में आपको बता चुका हूँ। पहली डिमांड जोन दोस्तों हमारे पास आ रही है 1895 के आसपास, 90 से 95 के आसपास, ठीक है। और सेकंड लेवल हमारे पास जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग लेवल है गोल्ड का, वो तकरीबन आपका 1872 के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी कमोडिटी मार्केट की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।